हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एमसीक्यूज़। तो ऑलमोस्ट 12 एमसीक्यू है आज के वीडियो में। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है, राइट। तो क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू जो टर्म 1 में आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अभी सेमेस्टर सिस्टम हो गया है और उसमें आपको एमसीक्यू आएंगे फर्स्ट सेम में। ओके, तो ये आपको हेल्प करेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहला देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, है ना। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल अगर किसी सब्सटेंस से होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, कोरोजन, रिडक्शन और रेंसिडिटी, राइट। तो ये हमने पढ़ा था जब चैप्टर कंप्लीट किया था। वो वीडियोस भी डले हुए हैं इस चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हो। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ क्या पूछा है? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या? एडिशन ऑफ O2, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। एंड रिमूवल ऑफ H2, ये भी कहलाता है ऑक्सीडेशन। या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो या ऑक्सीजन का एडिशन हो तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है। तो जो रिडक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ H2 और रिमूवल ऑफ O2। तो O2 का रिमूव होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में एडिशन ऑफ O2 इज ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ H2 ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो एडिशन ऑफ H2 और रिमूवल ऑफ O2, ये क्या कहलाता है? रिडक्शन। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या आएगा? रिडक्शन। सो रिडक्शन एज अ राइट ऑप्शन हियर। रिडक्शन क्या होगा? हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज। अब वही चीज़ आ गई, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। सो लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन और डिहाइड्रोजिनेशन। वैसे रिमूवल हाइड्रोजन का डिहाइड्रोजिनेशन भी कहलाता है, बट हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा, जैसा कि अभी आपको बताया। सो दिस इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन। कोरोजन में जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? तो हमको पहले ये देखना है कि कोरोजन में होता क्या है? आयरन मेटल का। आयरन मेटल का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। तो अगर हम देखें आयरन का कोरोजन तो क्या कैसे होता है? कोरोजन आयरन का, आयरन होता है और आयरन एयर की प्रेजेंस में, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, ठीक है, उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ये बना लेता है Fe2O3 एंड XH2O, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, एडिशन किसका हो जाता है उस पर? ऑक्सीजन का। तो ये क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बोल सकते हैं हम, क्योंकि एडिशन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है आयरन पर। तो एडिशन हुआ ऑक्सीजन का यहाँ। तो कौन सी रिएक्शन हुई? ये ऑक्सीडेशन हुई। कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। और अगर आप देखोगे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हुआ है। क्या हुआ है? कॉम्बिनेशन। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं ऑक्सीडेशन एज वेल एज क्या हो जाएगा इसमें? ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है ऑक्सीडेशन के साथ। रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन,
तो रिडक्शन नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। तो अभी आपको बताया यहाँ पर कि ये देखिए क्या होता है, Fe+O2 ये Fe2O3 बनाता है। तो एक तो ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। ठीक है, let's see the next question. Next question is what? The term used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fat and oil containing food due to aerial oxidation. मतलब ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये क्या इफ़ेक्ट है ऑक्सीडेशन के? एक तो रेंसिडिटी होता है और एक कोरोजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, मतलब ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट से जो फैटी फूड्स होते हैं हम ये बोल सकते हैं, या ऑयली फूड्स होते हैं, उनका टेस्ट और स्मेल चेंज होती है। तो उसको, उस टर्म को क्या बोलते हैं? द टर्म यूज टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? रेंसिडिटी, एसिडिटी, रेडियो एक्टिविटी और रेबिडिटी। तो पता ही है क्या बोलते हैं हम उसको? रेंसिडिटी इज़ अ राइट आंसर। रेंसिडिटी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। Let's see the next one. A white precipitate can be obtained by adding dilute sulfuric acid to. मतलब क्वेश्चन ये है कि वाइट प्रेसिपिटेट आता है जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ ऐड करते हैं? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, NaCl सोल्यूशन के साथ, BaCl2 सोल्यूशन के साथ, या Na2SO4 सोल्यूशन के साथ। ठीक है, किसको ऐड करना है तो वाइट प्रेसिपिटेट आता है? किसको ऐड करना है तो वाइट प्रेसिपिटेट आता है? ये रिएक्शन हमने पढ़ी है डबल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन में, जो कि प्रेसिपिटेट बनाता है, या प्रेसिपिटेशन जब पढ़ा होगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप डाइल्यूट H2SO4 को, मतलब ये जो H2SO4 है वो कैसा है? डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट H2SO4 को जब हम BaCl2 के साथ क्या करते हैं? ऐड करते हैं, है ना, BaCl2 सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं, तो वाइट PPT आता है जो किसका होता है? BaSO4। BaSO4 देखो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर ये आ जाता है Ba और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H2। तो BaSO4 बनेगा और क्या निकल जाएगा? 2HCl। सो दिस इज़ वाइट PPT। क्या बनाएगा ये? वाइट PPT बनाता है, राइट। तो सॉल्यूशन क्या होगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ? BaCl2। ठीक है, तो BaCl2 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। सो अ वाइट PPT कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये तो नहीं आएगा, NaCl सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। राइट आंसर इज व्हाट? BaCl2 सॉल्यूशन। सो दिस इज अर राइट आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं, शेयर करने वाली हूँ उसमें टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। Let's see the question number 7. A white precipitate will be formed if we add common salt to. और वाइट PPT कब आता है? जब आप कॉमन सॉल्ट को किस में ऐड करते हो? बेरियम नाइट्रेट के साथ, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ, या मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ। ठीक है, नाइट्रेट के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो जो कॉमन सॉल्ट होता है ना, वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट PPT देता है। ठीक है, तो हम रिएक्शन देख लेते हैं कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट इज़ व्हाट? कॉमन सॉल्ट होता है NaCl। ठीक है, तो NaCl जो है, NaCl है ना, वो AgNO3 सोल्यूशन के साथ जब हम उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, है ना, तो वाइट PPT देता है। वो किसका होता है? देखो ये बना लेता है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये बनाता है AgCl। AgCl के साथ क्या निकल जाएगा? NaNO3। NaNO3, तो ये देता है वाइट PPT। ठीक है, तो AgCl मतलब आंसर विल बी व्हाट? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट PPT देता है कौन? कॉमन सॉल्ट। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। अ वाइट PPT विल बी फॉर्म इफ वी ऐड कॉमन सॉल्ट टू बेरियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? AgNO3 और सिल्वर nitrate. Let's see the next. Consider the following equation of the chemical reaction of a metal
एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मेटल ये M है 4M + 3O2, देन इट विल बी फॉर्म 2M2O3. सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है ये पूछा है. तो आप देखिए सबसे पहले अगर इस इक्वेशन को हम एनालाइज करें तो इस इक्वेशन में क्या है कि मेटल है, मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो आप अगर देखो ऑक्सीडेशन तो है यहाँ पर, और ऑक्सीडेशन के साथ ये कॉम्बिनेशन भी हो रहा है. सो डू यू रिमेंबर द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हमने डिस्कस की थी अभी, आयरन मेटल प्लस ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है Fe2O3. इसको अगर बैलेंस हम करें, ठीक है, तो अगर ये 3 ऑक्सीजन है तो 2, 3 2 ज़ा 6 है ना, तो ये 3O2 और ये कितने हो गए 4, तो 4Fe + 3O2. सेम यही वाली रिएक्शन है, ठीक है, कोरोजन वाली जो हमने देखी थी. सो दिस इक्वेशन वही कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन के साथ क्या है, ये ऑक्सीडेशन भी है. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन ये नहीं है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, तो डिकम्पोजिशन तो नहीं हो रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी नहीं है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन. सो दिस इज द राइट आंसर, है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस वो क्या होती है. एंड सो रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, तो रेस्पिरेशन जो होता है हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में एक तो ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीजन एयर हम लेते हैं, ठीक है, और एक्सेल करते हैं CO2, तो उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है. तो रिलीजिंग एनर्जी क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है. तो एक तो ऑक्सीडेशन है और एक्सोथर्मिक इक्वेशन है. सो लेट्स सी द ऑप्शन. एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज़ एंडोथर्मिक, तो ऑक्सीडेशन तो सही है बट एंडोथर्मिक नहीं होती, एक्सोथर्मिक होती है. और रिडक्शन रिएक्शन विच इज़ एक्सोथर्मिक, रिडक्शन तो होता ही नहीं है बट एक्सोथर्मिक ज़रूर होती है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ये दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, यहाँ पर आएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज, कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, राइट. So this is the right answer. Oxidation reaction as well as exothermic. Respiration considered as a exothermic क्योंकि energy क्या होती है, release होती है, right. Let's see the next question. Which of the following can be decomposed by the action of light? तो जब हमने ये केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी तब देखा था कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, फोटो डिकम्पोजिशन होता है. तो थर्मल की प्रेजेंस में, सॉरी लाइट की प्रेजेंस में इसमें से कौन डिकम्पोज हो सकता है, ये तो होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है. KCl भी नहीं होगा, CuCl भी नहीं होगा, क्या होगा, AgCl. ये फोटो डिकम्पोजिशन इसका होता है AgCl का, और ये क्या बना लेता है 2Ag + Cl2, है ना. ये तो ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जिसको फोटोलिसिस बोल सकते हैं या फोटो डिकम्पोजिशन. सो दिस इज द राइट आंसर. लेट्स सी द लास्ट 2 क्वेश्चंस. Consider the reaction KBr plus AgNO3. KBr is aqueous solution and AgNO3 is also aqueous solution. Then it will form KNO3. देखिए KNO3 मतलब ये पोटेशियम यहाँ पर आ गया, पोटेशियम यहाँ आ गया और ये सिल्वर यहाँ आ गया, और क्या बनाता है AgBr. क्लियरली दिख रहा है कि कौन सी इक्वेशन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट. तो डिकम्पोजिशन तो है ही नहीं, कॉम्बिनेशन भी नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज़ द राइट आंसर, डबल डिस्प्लेसमेंट. बिल्कुल इक्वेशन देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन. यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. मैग्नीशियम सॉलिड मेटल प्लस CuO, देन इट विल फॉर्म MgO + Cu, ठीक है. तो आप देखिए कि मैग्नीशियम जो है और कॉपर जो है, इसमें से ऑक्सीजन यहाँ पर आया है, या हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है. तो इट जस्ट लुक लाइक अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका कॉम्बिनेशन ये ऑक्सीजन से हुआ है, MgO बनाया और ये अलग निकल गया. तो क्या नज़र आ रही है ये, एक तो डिस्प्लेसमेंट है और ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो लेट्स सी द एग्जांपल. डिकम्पोजिशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन डिकम्पोजिशन नहीं है. कॉम्बिनेशन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट तो ये है ही नहीं. सो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन.
redox reaction as well as displacement, redox reaction as well as displacement, तो डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रेडॉक्स। तो एक बार और देख लेते हैं हम इसको। मैग्नीशियम प्लस CuO, तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इसके साथ कंबाइन होता है, हाँ। तो मैग्नीशियम जो है इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और जो कॉपर है CuO, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स, रेडॉक्स, है ना। इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम CuO, देन इट विल फॉर्म MgO प्लस Cu। तो आप देखो कि मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड किया है, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया है कॉपर ने, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स। और रिडॉक्स के साथ साथ क्या, कौन सी रिएक्शन है ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। सो रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। So C option is the right answer for these question, right answer for these equation. So I have completed 12 questions and I hope this question will helpful for you in your exam. And if you like the video, then please subscribe to my channel and support me. Thanks for watching.